बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जान और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे 2 कैंगरू सब पर भारी, नून लीग की क्या तैयारी, और कितनी महंगाई कितनी बेरोजगारी। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाली टीम बन गई। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 368 रन का पहाड़ जैसा हदफ खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पहली विकेट की शराकत में 259 रन की पार्टनरशिप कायम की। जी हां, और साथ ही साथ आपको बताएं कि 124 गेंदों पर 9 छक्कों और 14 चौकों की मदद से 163 बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी ने 5, हारिस रऊफ ने 3, जबकि उसामा मीर ने 1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मजीद 5 खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए हैं। जिन 5 क्रिकेटर्स का इजाफा किया गया उनमें अबरार अहमद और नोमान अली को सी कैटेगरी, जबकि तैयब ताहिर, आमिर जमाल और अरशद इकबाल को डी कैटेगरी में शामिल किया गया है, जिसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने वाले क्रिकेटर्स की तादाद 30 हो गई है। साबिक कप्तान सरफराज अहमद को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में डी से बी कैटेगरी में शामिल किया गया है। कल वतन वापस जा रहा हूं, पाकिस्तान वापसी पर बहुत उम्मीद है। नवाज शरीफ की दुबई में पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान वापस जाकर तरक्की का सिलसिला वहीं से शुरू करेंगे जहां से टूटा था। इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म ने नमाज जुमा अदा की। इसहाक डार के दफ्तर में पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। लीगी रहनुमाओं और कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ को वतन वापस जाने पर मुबारकबाद दी और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। नवाज शरीफ अपनी रिहाइश का वापस पहुंच गए। कायद नून लीग नवाज शरीफ 4 साल बाद कल वतन वापस पहुंचेंगे। फ्लाई दुबई की परवाज 12:30 बजे इस्लामाबाद, दिन 3:05 पर कायद नून लीग लाहौर में लैंड करेंगे। खुसूसी परवाज में 152 अफराद सवार होंगे। नवाज शरीफ दुबई में सागदार के साहबजादे की रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। बैरून मुल्क क़याम के आखिरी रोज़ कायद नून लीग ने अहम शख्सियात से मुलाकातें की। इसाकदार कहते हैं तैयारा इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरेगा। नूर खान एयरबेस सिक्योरिटी वजूहात की वजह से बता नहीं सकते। खत्म हुआ 4 साल का इंतजार। अवाम नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए बेकरार। नवाज शरीफ दुबई में सागदार के साहबजादे अली डार की रिहाइश गाह पर मौजूद। बैरून मुल्क क़याम के आखिरी रोज उन्होंने अहम शख्सियात से मुलाकातें की। कायद नून लीग की परवाज कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 बजे उड़ान भरेगी। फ्लाई दुबई की परवाज 12:30 बजे इस्लामाबाद में लैंड करेगी। दिन 3:20 पर कायद नून लीग लाहौर पहुंचेंगे, जहां से उन्हें जलसागाह मीनार पाकिस्तान ले जाया जाएगा। आएंगे पहले इंशाल्लाह, यहाँ उनका क़याम होगा 30-35 मिनट, मैक्सिमम 1 घंटा, तो वो लाहौर चले जाएंगे। लाहौर में वो जलसे से खिताब इस्लामाबाद एयरपोर्ट। खुसूसी परवास में 152 अफराद सवार होंगे। इरफान सिद्दीकी, जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान और करीबी साथी नासिर जंजुआ हमरा होंगे। 24 सहाफ़ी और एंकर्स भी परवास में सफर करेंगे। इस्लामाबाद से भी हजारों की तादाद में कारकुनान कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लाहौर रवाना हो गए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ फहद चौधरी इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। उनसे वहाँ की सूरत हाल जानते हैं। जी फहद। जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी पर भरपूर इस्तकबाल के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूं, जहां पर साबिक वफाकी वज़ीर और सदर मुस्लिम लीग नून इस्लामाबाद डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं हमारे साथ। कायद मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है और एक अज़ीमुशान जलसा 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान में जो होने जा रहा है, ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा जलसा होगा। तैयारियां मुल्क भर में बहुत ही जोशो खरोश से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी हैं। काफ़िले जो हमारे दूर दराज इलाके हैं वहाँ से रवाना हो चुके हैं। इस्लामाबाद में भी बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत बड़ा आप ये कहें कि काफ़िला इंशाल्लाह, जिसमें 5000 से ज़ायद वो हमारे वर्कर्स हैं कि जो हमारे पास अपना नाम अपने टेलीफोन नंबर्स के साथ रजिस्टर करवा चुके हैं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। कल सुबह काफिलों की सूरत में रवाना होंगे लाहौर के लिए, जहां मीनार पाकिस्तान जलसे में कायद मियां नवाज शरीफ का फकीरुल चौधरी अपडेट करने के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को गिरफ्तार कर लिया गया है। साबिक सूबाई वजीर और सेक्रेटरी जनरल PTI पेशावर रीजन कामरान बंगश को पेशावर के इलाके चमकनी से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने साबिक सूबाई वजीर कामरान बंगश को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया। उन्होंने तमाम
केसों में जमानत करा रखी है। ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस चीफ माइक बर्जेस ने सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने की तस्दीक कर दी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि कैनेडियन हुकूमत ने तस्दीक के बाद ही भारत को कत्ल का जिम्मेदार ठहराया। किसी भी शहरी का दूसरे मुल्क के हाथों कत्ल संगीन इकदाम है। ऑस्ट्रेलिया में मौजूद सिख शहरियों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। सीपैक नए दौर में दाखिल हो चुका। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का मुनफरिद रिश्ता एतमाद और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर इस्तवार है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का सिकियांग यूनिवर्सिटी में तलबा और असातिज़ा से खिताब। कहा, सीपैक में गवादर को मरकजी हैसियत हासिल है और ये एक तस्वीराती मंसूबा है। I reaffirmed Pakistan's commitment to further strengthening our all-weather strategic cooperative partnerships. China-Pakistan relationship is unique and special. It is rooted in bilateral trust, mutual respect, and shared aspirations, an invaluable bond. CPEC is a true example of PRI's stated objectives. It has helped us upgrade our transport and communication network, address energy shortages, and develop Gwadar Port in the province of Balochistan. CPEC projects have not only stimulated economic growth, but have also improved the lives and livelihood of our citizens and enhanced regional connectivity. My visit signifies our commitment to promoting connectivity, not just in terms of infrastructure, but also in terms of human connections. Distinguished guests, my visit is essentially about charting a new roadmap and envisioning a new future based on economic synergy and greater connectivity. सुप्रीम कोर्ट में 2 अहम केसेस समाअत में मुकर्रर कर दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस की समाअत 23 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है। समाअत 23 अक्टूबर को ही होगी। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए 2 अहम केसेस लगा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक केस। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बेंच के दीगर 2 अरकान में जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुजाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक शामिल हैं। केस की गुज़िश्ता समाअत 3 अगस्त को हुई थी। गजा इसराइल जंग से स्टॉक मार्केट्स में दूसरे दिन भी मंदी। वॉल स्ट्रीट की गिरावट ने एशियाई मार्केट्स को भी लपेट में ले लिया। हांगकांग, टोक्यो, सिडनी, सेउल और सिंगापुर स्टॉक मार्केट्स 1.5% तक नीचे आ गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। वेस्ट टेक्सास 89 सेंट इजाफे से $90 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड $93.44 तक जा पहुंचा। मशरक़ वुस्ता में जंग के बादल, इक़्तिसादी मुहाज पर शदीद हलचल। मशरक़ वुस्ता में जंग फैलने के खदशात ने आलमी स्टॉक मार्केटों में हलचल मचा दी। NSE इंडेक्स में 0.42% कमी हो गई। वॉल स्ट्रीट के असरात ने एशियाई स्टॉक मार्केटों को भी अपनी लपेट में ले लिया। हांगकांग, टोक्यो, सिडनी, सियोल और सिंगापुर में 1% से जायद कमी हुई। शंघाई, मनीला, जकार्ता और वेलिंगटन स्टॉक्स में भी इंडेक्स नीचे आ गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। वेस्ट टेक्सास 89 सेंट इजाफे से $90 फी बैरल, जबकि ब्रेंट क्रूड $93.44 तक जा पहुंचा। अभी आपको कराची से खबर देंगे, जहां चंद माह के दौरान 12 नौजवान लड़कियों को खामोशी से दफनाए जाने का इंकशाफ हुआ है। फार्म हाउसेस का अमला खामोशी से मरने वाली लड़कियों की लाशें दफनाता रहा है। कंबल में लिपटी लड़की की लाश ने सारा भांडा फोड़ दिया है। SSP SIU जुनैद शेख कहते हैं ईदी और छिपा खाने 12 नौजवान लड़कियों को दफना चुके हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। तफसीलात जानेंगे, खुरम गुलजार की रिपोर्ट। फार्म हाउसेज में डांस पार्टियों के दौरान मनशियात और ममनुआ अद्वियात का इस्तेमाल आम। कई लड़कियां ओवरडोज होकर मर जाती हैं। फार्म हाउसेज का अमला लाशों को खामोशी से दफन कर देता है। सचल के सुपर हाईवे से मिलने वाली लड़की की लाश की तफ्तीश से लर्ज़ाखेज हक़ाइक़ सामने आ गए। SSP SIU जुनैद शेख का कहना है 27 सितम्बर को सचल के इलाके की तहकीकात आगे बढ़ी। कई इंकशाफात हुए। एक फार्म हाउस था, वहाँ पे जो है वो यानी नाजायज़ तौर पर जो है वो एक ब्रथल हाउस चलता था और उसको जो है कोई एक सरकारी अफसर है वो रन कर रहा था।
तो वहाँ पे जो है वो लड़कियाँ ले आई जाती थीं, फिर उनको जो है डांस वगैरह पार्टी के बाद जो है वो गोलियाँ दी जाती थीं। मरने वाली लड़कियों को ठिकाने लगा दिया जाता है। ईदी और छिपा ने 12 नौजवान लड़कियां दफनाई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल सका। गडाफ में सिंध पुलिस के अफसर की ईमा पर ही लड़की को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। पुलिस अफसर के मुल्क वापस आते ही शामिल तफ्तीश होने का इम्कान है। इस पूरी सूरत पर मजीद गुफ्तगू करते हैं SSP कोरंगी जुनैद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जुनैद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए, आपने वक्त निकाला। ये बताइएगा इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है? ये सिर्फ 12 ही लड़कियाँ थी या कुछ और लड़कियों से मुतालिक भी मालूमात मिल सकी हैं? जी, अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो लावारिस होकर यानी कि दफन हो चुकी हैं ईदी या सोरा ये छिपा के जरिए। तो अब वो 12 लड़कियां हैं यानी कि जो विदाउट जो जिसका क्लेमेंट है वारिस वो दफन हो चुकी हैं। तो अभी उसके बारे में हम तफ्तीश कर रहे हैं। अच्छा, और जुनैद साहब ये भी बताइएगा कि ये कौन लोग थे इसमें मुलव्विस, क्यों ये काम किया जा रहा था, क्या कुछ तफसीलात अभी तक सामने आई हैं इस सिलसिले में? जी, ये प्रोफेशनल है, यानी कि ये डांस पार्टियां वगैरह करवाते हैं, वो सारा वहाँ पे जो है अपना एक गैर कानूनी धंधा करते हैं। तो उसके जो है गिरफ्तार हुए 6 बंदे, जिसमें फार्म हाउस का मैनेजर है, दूसरी एक लेडी है बीनिश वो, और दूसरे उसके साथ जो कोई एक्यूज हैं। तो हम उनको जो है वो उनको इंटरोगेशन में लिया है, रिमांड पे भी रहे हैं वो पुलिस। अच्छा, और ये कत्ल क्यों किए गए, ये अभी तक वजह मालूम हो सकी है? किस बुनियाद पर इनको कत्ल किया गया? ये नहीं जी, कत्ल ये जो एक लड़की है जिसकी लाश मिली है उसको तो बेचारी को यही हुआ कि उन्होंने कोई मेडिसिन वगैरह दी जो कि यानी कि उसके 2 ओवरडोज की वजह से हुआ। बाकी जो दूसरी लड़कियां हैं जिनका अभी तक जो है वो वर्षा का पता नहीं चल सका या लावारिस होकर दफन हो चुकी हैं, उनकी तो जब एग्जामिनेशन होगी और वो जो है DNA होगा फिर ही पता लगेगा। तो जुनैद साहब, ये भी नहीं पता चल सका इन लड़कियों का ताल्लुक कहाँ से है, इनकी गुमशुदगी की कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई गई हो, किसी थाने में इनका कोई रिकॉर्ड मौजूद है? इसके बारे में टीम जो है ना काम कर रही है। अच्छा, अभी तक किसी एक लड़की के बारे में भी तफसीलात हासिल नहीं हो सकी? जी, असल में क्या है कि इनको काफी अर्सा हो गया है और उनको जो है वो दोबारा उनकी जो पेरेंटेज है या दूसरा है वो डिटरमिन करने में टाइम लगता है। साइंटिफिक प्रोसीजर है DNA का रिजल्ट जब तक नहीं आता तब तक हम कुछ नहीं कह। और जुनैद साहब, जो अभी जिन लोगों को पकड़ा गया है वो किसी नेटवर्क का हिस्सा हैं, उनके बारे में क्या मालूमात हासिल हो सकी हैं? कब से ये काम चल रहा था? हाँ जी, ये मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा है। ये तकरीबन यहाँ पर तो ये 5 साल से काम कर रहे थे और इनका बाकायदा नेटवर्क जो है पूरे पाकिस्तान में है, यानी कि जहाँ से ये लड़कियाँ लाई जाती हैं और यहाँ पे ठीक है जो है वो पेमेंट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद शेख साहब SSP कोरंगी हमारे साथ मौजूद थे और कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों से मुतालिक मालूमात हासिल हो सकें। अभी तक किसी लड़की से मुतालिक कोई मालूमात नहीं मिल सकी हैं। खुर्रम गुलजार बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। खुर्रम, आपके पास क्या इतलात हैं? जुनैद शेख साहब तो अभी बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अभी बस इन्वेस्टिगेशन इसकी शुरू हुई है, अभी बहुत ज़्यादा मालूमात पुलिस के पास नहीं है। कब से मामला चल रहा था, क्या इसकी डिटेल्स अब तक सामने आ सकी हैं? देखिए, ये मामले पे पर्दा हटा है। 27 सितंबर को एक सच्चल के इलाके से कंबल में लिपटी हुई लाश जो मिली थी, उसकी जब तफ्तीश का आगाज किया गया SIU की जानिब से, तो इसमें तमाम इंकशाफात सामने आए कि वो फार्म हाउस एक पुलिस अफसर का था जिसमें ये सारा मामला जो है वो चल रहे थे। उस लड़की की शनाख्त तो नहीं हो सकी, लेकिन पता चला कि वो नशे और गोलियां जो है वो उसकी ज्यादती की वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। इसकी तफ्तीश शुरू हुई, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई और इंकशाफात भी सामने आए कि सरकारी अफसरान की सरपरस्ती में शहर के अंदर फार्म हाउस पे जो है वो डांस पार्टियां का इनेकाद किया जाता है। इस तक कबल भी 24 जून को एक वाकया रिपोर्ट हुआ था जिसमें जिन अस्पताल में एक लड़की की लाश को छोड़ के जाने का वाकया था। उस लड़की की मौत भी एक पार्टी के अंदर नशे की ज्यादती की वजह से हुई थी। इसी तरह पर जब तफ्तीश का दायरा SIU ने वसी किया तो इस बात का इंकशाफ हुआ कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो डेड बॉडीज मिली जिनकी शनाख्त नहीं हो सकी, वो जो नौजवान लड़कियां थी, उन्हें ईदी और छिपा सड़खानों में रखवाया गया और फिर उसके बाद एक टाइम वक्त होता है कि 2 से 4 दिन अमानतन जो है वो सड़खाने में लावारिस लाश रखवाई जाती है और उसके बाद इसको फिर सुपुर्द खाक कर दिया जाता है। इस तरह SIU की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें SSP जुनैद शेख ने बताया कि इसका जब आगाज हुआ तो पता चला कि 12 से के करीब ऐसी लड़कियां हैं जवान जिनकी लाशें मुख्तलिफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों से मिली और फिर उनकी शनाख्त नहीं हो सकी और फिर उनको जो है वो सुपुर्द खाक कर दिया गया। इसकी तफ्तीश अब शुरू की गई है। इनका कहना ये फार्म हाउस किसका था, किसकी मिल्कियत था? ये हाजिर सर्विस पुलिस अफसर है कोई?
जी बिल्कुल, ये हाजिर सर्विस एक पुलिस के अफसर हैं, उनका ये फार्म हाउस था। जब ये लाश मिली तो पता चला, जब मुल्जिमान ने उस अफसर से रब्ता किया, उस पुलिस अफसर से, कि इस तरह से एक लड़की जो है वो हमारे फार्म हाउस में नशे की ज्यादती की वजह से जाँ बाग हो गई, तो उन्होंने इस लड़की की लाश को किसी भी तरह से किसी भी मकाम के ऊपर डिस्पोज कर दिया जाए। ये इंकिशाफ जो गिरफ्तार मुल्जिमान है उन्होंने SIU की तफ्तीश के दौरान किया, जिसके बाद जब तफ्तीश शुरू की गई तो जुनैद शेख साहब की जानिब से ये भी कहा गया कि जो पुलिस अफसर है उसको भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा, जिसके बाद पुलिस अफसर पाकिस्तान छोड़ के वो बैरून मुल्क फरार हो गए। जिसके बाद SIU की तफ्तीश में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही वो अफसर पाकिस्तान पहुंचते हैं उनको भी इस केस के अंदर शामिल तफ्तीश किया जाएगा, और वो हाजिर सर्विस पुलिस के अफसर थे और रिसेंटली उनका तबादला हुआ था। तो अब ये बताइएगा खुर्रम, उनके वापस आने का इंतजार किया जा रहा है या कोई कार्रवाई की जाएगी उनको वापस लाने के लिए? जी SIU की जानिब से अभी इस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि केस में मजीद जो है वो तफ्तीश की जा रही है, और इसी दौरान वो अफसर जैसे ही यहाँ पाकिस्तान पहुंचे तो उनको फौरी तौर पे केस में शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि मुल्जिमान के बयानात की रोशनी में इस बात को मद्देनजर रखा जाएगा कि उन्होंने इस अफसर का नाम लिया है। साथ ही SSP SIU की जानिब से जो इन्वेस्टिगेशन की गई उसमें जियो फेंसिंग भी की गई थी, जिसमें वो मोबाइल नंबर बहुत सारे जो है वो सामने आए थे। इन सबको मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। साथ ही जो 12 लड़कियों के बारे में जो इंकिशाफ हुआ है उस हवाले से भी जो है वो तहकीकात का दायरा SIU की जानिब से वसी कर दिया गया है। तो खुर्रम ये भी बताएगा कि जो बयानात इस वक्त आए हैं गिरफ्तार मुल्जिमान के, उन्होंने एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर से मुतालिक बात की है, क्या उनकी जेर सरपरस्ती ही ये सब चल रहा था? बयानात में ये एतराफ़ किया गया है? जी बिल्कुल, बयान में ये बताया गया है कि ये जो फार्म हाउस था ये उनकी ज़ात की मिल्कियत थी उन पुलिस अफसर की, और उस फार्म हाउस के ऊपर इसी तरह की डांस पार्टीज का जो है इनेकाद किया जा रहा था। बताया जा रहा है अर्ज तक 5 साल से ये फार्म हाउस जो है वो इन्हीं कामों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जो कि पुलिस अफसर की मिल्कियत बताई जा रही है। इसको इसी सारे मामला को मद्देनजर रखते हुए ही जो है वो SIU की जानिब से शहर भर के अंदर जो मुख्तलिफ डांस पार्टीज होती हैं या फार्म हाउसेज जो बुक किए जाते हैं, साथ ही डिफेंस के इलाकों में जो है वो मुबैना तौर पर गेस्ट हाउसेज जो है वो रेंट पे भी दिए जाते हैं सिर्फ डांस पार्टीज के लिए, जिनको ठीक है। बहुत शुक्रिया खुर्रम गुलजार, इस बारे में आपसे मजीद डिटेल्स भी जानते रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि 25वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा किया। पाक बहरिया के तर्जुमान के मुताबिक शुरका में पार्लियामेंटेरियंस, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सोसाइटी, तालीमी इदारों के नुमाइंदगान और मुसल्ह अफवाज के अफसरान शामिल थे। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ का वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा कि पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में कुदरती वसाइल के बड़े ज़खायर मौजूद हैं जो मईशत मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाक बहरिया मुल्की बहरी दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने के साथ मैरी टाइम सेक्टर की तरक्की में भी किरदार अदा कर रही है। वर्कशॉप के शुरका ने बहरी अमनो इस्तेहकाम और साहली इलाकों की तरक्की के लिए पाक बहरिया की काविशों को खूब सराहा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को 31 अक्टूबर तक अपने मुल्क वापस जाने का मौका दिया। 1 नवंबर से बेदखल कर दिया जाएगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, दुनिया में कहीं भी गैर कानूनी तौर पर रहने की इजाज़त नहीं। कहा नादरा पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल टीम बनाई है जो गिरफ्तार अफराद के दस्तावेजात चेक करेगी। और इलीगल फॉरेन एलिमेंट किसी भी मुल्क से होंगे, किसी मुल्क में नहीं होता। यही हमारे मुल्क में थी कि यहाँ स्प्रेड होते रहे हैं। वी शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि ऑल ये इलीगल इमिग्रेंट किसी भी मुल्क के हैं, दे विल हैव टू लीव द कंट्री, जो ओवर से किए हुए या इलीगल डॉक्यूमेंट थे। कुछ नादरा के रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा जो हैं वो सब इलीगल होंगे जिस भी मुल्क के भी होंगे। ये हमने देखना है कि वो उनके पास डॉक्यूमेंट कौन से हैं, कब से रह रहे हैं, लेकिन दे विल हैव टू पार्ट एंड दे विल हैव टू गो टू देयर कंट्री, बिकॉज पाकिस्तान और तमाम नेबरिंग मुल्क जो हैं वो सब सॉवरेन स्टेट्स हैं। हमारे अपने कानून हैं, उनके मुताबिक हम काम करेंगे। अफगान मुहाजिरीन के नाम पर भारत का प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। भारतीय हुकूमत दिल्ली में अफगान सिफारत खाने की बंदिश और अफगान तलबा के वीज़े मुअत्तल करने के बाद पाकिस्तान में अफगान शहरियों से मुतालिक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने में सरगर्म अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक भारत में ट्रेनिंग के लिए मौजूद अफगान कैडेट्स का मुस्तकबिल तारीख है। 2023 की ताज़ा तरीन रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि भारत में मुकीम अफगान पनागज़ीनों में से महज 25% बच्चे स्कूल जा सकते हैं, जबकि सिर्फ 20% अफगान पनागज़ीनों के पास ज़रिए माश है। भारत में 1980 से अब तक महज चंद हज़ार अफगानी रिहाइश पजीर हैं, जबकि पाकिस्तान में लाखों अफगान ख़ानदानों ने दहाइयों तक रिहाइश इख्तियार किए रखी है। भारत ने पिछले साल हज़ारों अफगान तलबा के वज़ाइफ मनसूख किए, जिससे उनके मुस्तकबिल पर बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। पाकिस्तान में हर साल की तरह इस साल भी अपने अफगान ब्रादर तलबा के लिए हज़ारों स्कॉलरशिप्स फराहम की गई हैं। भारत को चाहिए कि झूठे वावेले से फारिग हो तो मुकीम अफगानियों को पनागुज़ीनों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके रिहाइश के मसाइल भी हल करें।
चीन के पास तकरीबन 500 ऑपरेशनल एटमी वार हेड्स मौजूद हैं। पेंटागन ने दावा किया है कि चीन 2030 तक अपने एटमी हथियारों की तादाद दुगना यानी 1000 से ज़्यादा करना चाहता है। पेंटागन की सालाना रिपोर्ट में सामने आया है कि एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे के बावजूद चीन एटमी हमले में पहल ना करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। चीन एटमी हथियारों की तैयारी के हवाले से पिछले अंदाजों के मुताबिक मुकाबले में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। गवादर में ऑफ रोड रैली का चौथा रोज गैर मुल्कियों और खवातीन समेत 200 रेसर शरीक। मोटर बाइक रेस के लिए बड़ी तादाद में लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। फर्राटे मारती धूल उड़ाती गाड़ियाँ, ये मनाजिर हैं गवादर ऑफ रोड रैली के, जहां गैर मुल्कियों समेत 200 खिलाड़ी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। 17 से 22 अक्टूबर तक जारी रहने वाले मुकाबलों में 80 मकामी रेसर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क भर से रेसर्स और तमाशाइयों की बड़ी तादाद ने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है। मुंतज़मीन का कहना था उम्मीद है गैर मुल्की मीडिया इवेंट को कवरेज देगा। गवादर का नाम आलमी सतह पर नुमायां होगा। 2016 से हमने स्टार्ट किया है इस रेस को अपनी मदद आपके तहत। काफ़ी रेसर्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि यार आप यहाँ पे कोई रेस ऑर्गेनाइज करें, तो हमने एक रेस ऑर्गेनाइज किया। इस दफ़ा इंटरनेशनल क्लास का रेस अभी हो रहा है और गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनका शुक्रिया मैं अदा करता हूँ। उन्होंने काफ़ी हमें स्पॉन्सर किया हर चीज़ में। रैली को कामयाब बनाने के लिए ज़िले इंतजामिया, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की काविशें भी हैं। मुकाबले 22 अक्टूबर तक जारी रहेंगे। और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड की आलमी मुकाबला हुस्न पर नज़र। मलेशिया में होने वाले मुकाबला हुस्न में नुमाइंदगी की ठान ली। शफीना शाह बनी दुनिया बोल है में मेहमान। पाकिस्तान के लिए एजाज़ हासिल करने की ख्वाहिश का इजहार किया। Going to compete in other competitions, तो एक और competition भी है जनवरी में मलेशिया में, तो इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप मिलेंगे। तो if anyone wants to sponsor me, so we'll give you sponsor. Oh, actually हमें उनके बारे में I'm going to speak about where I am right now in just a moment. तो इंशाल्लाह स्पॉन्सरशिप मिलेंगे, तो मैं पाकिस्तान को represent करूँगी इस competition में, क्योंकि the whole point is to show people about Pakistan. बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिलहाल इतना है। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। Bull News Headquarters। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।